हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आरजे 10 प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको आज अध्ययन करेंगे हम रीजनिंग के एक टॉपिक कैलेंडर के बारे में। स्टार्ट। ये 12 महीने के कोड है, जैसे 144, 025, 036 और 146। ऐसे तो ये याद रहेंगे नहीं हमारे। इनके याद करने का सरल तरीका यही है कि 144 है जो क्या है कि 12 का स्क्वायर है, और 0 लगा के 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, और फिर 0 लगा के 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। फिर 12 का स्क्वायर दो बार आ गया हमारे पास, जैसे 144 आ गया या 146 आ गया। 46 मतलब 144 आके दो और जोड़ दिया तो दो बार आ गया। इस तरीके से हम इन्हें याद रखेंगे। और ये पहले पर आ गया रविवार, सेकंड पर सोमवार, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरुवार, छठा शुक्रवार और सातवां शनिवार। अब मैं आपको सवाल निकाल के दिखाता हूँ। जैसे हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। उस दिन कौन सा वार था? तो 15 तो 15 ले लेना, प्लस अगस्त का कोड कितना है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड है यहाँ 3। हो गया। फिर 47 के अंदर 4 का भाग दे लेना, तो समथिंग 11 आएंगे। फिर ये दो लास्ट के अक्षर उतार देना। फिर शताब्दी कोड जो कि मैंने लिखे नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। मतलब इनमें से ही हमें पूछते हैं हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो 1600 का कोड हो गया 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 को 0 कोड है, 2000 को फिर 6, यानी 2000 लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष का कोड 6 उसी। फिर वापस 4, 2 और 0। अब हमारे 1900 है तो 1900 का कोड लगेगा 0। अब इनको सप्तों में काट दीजिए। जैसे 11 3 14, 2 सप्ते कट गई, और यहाँ 2 सप्ते कट गए, एक दिन बच गया, और 6 तो 42, 5 बच गए, यहाँ 5 बच गए, 6 सप्ते कट गए, एक और 5 6 पर हमारा बार आता है शुक्रवार। हमें आज़ादी, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी उस दिन शुक्रवार था। स्टार्ट। जैसे मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, इसे हमें निकालना है। तो 26 है, जैसे 26 तारीख है, इसको ऐसी के ऐसी यहाँ लिख लेते हैं 26 तारीख। फिर हम महीने का कोड लेंगे। जैसे जनवरी है तो जनवरी का कोड है 1, प्लस शताब्दी कोड लेंगे तो 1900 का कोड है 0। फिर 50 में हम 4 का भाग देंगे तो आएंगे 12। शेष फल हमें लेना नहीं है। फिर ये 50 है, ये उतार देंगे यहाँ पे, बट्टा 7 करेंगे। और अब हम इन्हें 7 से काट देंगे सबको। जैसे
26 है, मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन कौन सा वार था? 26 जनवरी 26। फिर जनवरी का हमें कोड देना है। जैसे जनवरी का कोड है 1, फिर शताब्दी का कोड देना है 1900, 1900 का कोड है 0, प्लस ये जो 50 है ना, ये उतार देने हैं अंत के 2 अक्षर। फिर 50 में 4 का भाग देना है, ये देखने के लिए कि लीप वर्ष है या नहीं। तो हम 4 का भाग देंगे तो 12 आएगा। ये लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्षीय। 7। फिर हम सप्तों के हिसाब से इन्हें काट देंगे। जैसे 7 49, 7 सप्ते यहाँ कट गए, 1 बच गया। फिर 12 13 और 14, 2 सप्ते कट गए, फिर बचे 26। तो इसमें भी 3 सप्ते कट गए, बचे 5। तो इस दिन वार 5 पर आता है हमारा गुरुवार, तो इस दिन वार था गुरुवार, 26 जनवरी 1950 के दिन। 1 मिनट में सवाल लिख लें। स्टार्ट। 26 मार्च 2005 को बुधवार है। यदि क्वेश्चन में दे रखा है बुधवार है, तो हम निकालेंगे पहले कि 26 मार्च को बुधवार है या नहीं, आगे पीछे किया हुआ है या है। तो हम पहले 26 मार्च 2005 का निकालेंगे, फिर अगला क्वेश्चन निकालेंगे। तो 26 तो 26 लिख लिए। फिर मार्च के कोड क्या है? जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड है 4। फिर शताब्दी कोड जैसे 2000 आ गया, 2000 का कोड 6। फिर लीप वर्ष देखने के लिए भाग देंगे 4 का, तो अंतिम 2 अक्षर है इनमें ही भाग देंगे। तो 5 में 4 का भाग दिया, 1 आया। फिर ये 2 अंतिम अक्षर यहाँ उतार 5, ठीक है। अब फिर वैसे ही सप्तों के हिसाब से इन्हें काट देंगे। जैसे 1 सप्ताह कट गया और 26 30, यहाँ 2 बच गए और 4 सप्ते कट गए, और 7, ये भी सप्ताह कट गया, यहाँ 0 बचा है, मतलब यहाँ पर मतलब यहाँ सारे एक नंबर पर जो है ना रविवार, वो इस दिन होगा। तो हमें एग्जामिनर ने क्या दे रखा है? बुधवार। तो बुधवार दे रखा है, तो ये 3 बार आगे दिया है, जैसे सोमवार मंगल बुध 3, यानी +3 किया है तब आया है बुधवार। तो ऐसा ही हम इस सवाल के अंदर करेंगे। जैसे 10 अगस्त, फिर अगस्त का कोड है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त के कोड है 3। फिर ये सेम करना होगा, जैसे शताब्दी कोड दिख दिया 6, 4 को भाग दिया, जैसे ये 2 सप्ताह कट गए और यहाँ 1 सप्ताह कट के 4 बच गए, 4 पर 12 है बुधवार। 4 पर बुधवार है, तो 3 प्लस करेंगे तो 1 2 3 शनिवार होगा इस दिन। हेलो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। ये सामान्य लीप वर्ष का टॉपिक था, इसके बाद हम पढ़ेंगे लीप वर्ष का टॉपिक। धन्यवाद तब तक के